दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लखनऊ में जमीयत उलेमा हिंद के मन से मौलाना अरशद मदनी ने नफरत, संविधान और सामाजिक माहौल को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सामाजिक चिंता है या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संदेश? क्या धार्मिक मंचों से दिए जा रहे बयान समाज को जोड़ रहे हैं या राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर रहे हैं? क्या विपक्ष एक बार फिर मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता का गणित बदलना चाहता है? और क्या बीजेपी इस पूरे विमर्श को तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद की बहस में बदल देगी? यूपी में करीब 5वें हिस्से के बराबर मुस्लिम आबादी और कई विधानसभा सीटों पर उनका वोट प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन क्या कोई भी समुदाय एक मुश्त वोट करता है या ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? क्या धर्म और राजनीति की दूरी लगातार घट रही है? क्या पहचान की राजनीति विकास के मुद्दों पर भारी पड़ रही है? और सबसे अहम, 2027 का चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा या वोट बैंक की राजनीति पर? सबसे पहले मदनी साहब को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। ना कि हम इसको हिंदुस्तान के अंदर जिंदा नहीं रहने देंगे, राहत व आराम के साथ नहीं रहने देंगे, इसको निकाल के बाहर कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए तबाही का पैगाम है। जमीयत उलमा हिंद सन 1803 से उलमा इस मुल्क की आबादी के लिए काम करते रहे हैं। मुसलमान जो यहाँ अच्छे खासे बड़े तबके के अंदर शरीक हैं, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपका मदरसा है आप वहाँ के लोगों को बुलाएं, उनको दिखलाएं कि आप क्या पढ़ते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस किस प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। लोग नहीं जानते। आपने मदनी साहब की तकरीर सुन ली, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या देश में सचमुच नफरत बढ़ रही है या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है? सवाल नंबर 2, क्या बार बार ऐसे बयान सामाजिक तनाव बढ़ाते हैं? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या धार्मिक मंचों से राजनीतिक संदेश देना उचित है? सवाल नंबर 4, क्या संविधान की दुहाई देकर सरकार पर आरोप लगाना क्या ठीक है? और सवाल नंबर 5, क्या हर सामाजिक मुद्दे को सामाजिक यानी सांप्रदायिक चश्मे से देखना सही है क्या? और जो ये हो रहा है उससे देश की सियासत पर क्या असर पड़ रहा है? दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि मदनी साहब ने जो कुछ कहा उस नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। मदनी साहब का बयान क्या है, उस बयान की डिटेल पहले मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मदनी साहब का बयान, जिसके आने के बाद यूपी का सियासी माहौल अब गर्म हो चुका है। जी हां, बयान आपके स्क्रीन पर। बयान नंबर 1, देश में सबको कुरान पढ़ाइए। ये मदनी साहब कह रहे हैं कि सबको कुरान के बारे में जानकारी दीजिए, उसकी तालीम दीजिए। बयान नंबर 2, देश में नफरत की आग बरस रही है। यह आग कौन बरसा रहा है? सवाल नंबर 3, बयान नंबर 3 जो मदनी साहब ने कहा है, हम मुल्क की आजादी के लिए लड़े। मुल्क की आजादी? क्या हमारा मुल्क आजाद नहीं है पहले से? कि वो कह रहे हैं कि हमें मुल्क की आजादी के लिए लड़ना चाहिए? क्या अभी भी अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर है क्या? बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जौहर यूनिवर्सिटी पर जो आदेश आए हैं वो गलत है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां पर 38 बिल्डिंगों को चिन्हित किया है जिनका नक्शा पास नहीं था, उन्हें गिराया जाएगा। 2 के नक्शे पास थे, वो सही सलामत रहेंगे। इसमें गलत क्या है? बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कुछ गलत है तो जुर्माना लेना चाहिए। ऐसे तो जुर्माना लेके पूरे देश में अवैध कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे, हर कोई जुर्माना देता रहेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? फिर नक्शा पास कराने के मायने क्या है? बयान नंबर 6, ज्ञानवापी केस का फैसला कोर्ट ही करे। कोर्ट कर ही रहा है, ये बताने और कहने की जरूरत क्या है? वाराणसी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पहला देश का ऐसा मुकदमा है जो 3 कोर्ट्स में सुना जा रहा है। जी हां, अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो आरोप उन्होंने अपने बयान में लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में भी आपको मैं बता दूं, तभी आप इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। उसके बाद पैनल से भी इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि आखिर क्या आरोप मदनी साहब ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में लगाए हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। बयान नंबर 1 और आरोप नंबर 1, देश में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। ये बात मदनी साहब ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहा। आरोप नंबर 2, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो क्या वो यूसीसी की वकालत कर रहे हैं? आरोप नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, देश के लोग लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करें। संघर्ष किस लिए? यह भी क्लैरिटी होनी चाहिए।
आरोप नंबर 4, दर्शकों, सभी को सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। ये वो आरोप हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। लेकिन बड़ा सवाल, नफरत का ये नैरेटिव है या वाकई देश की ये हकीकत है? जो चीज उन्होंने कही है अपने संबोधन, अपने भाषण में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवालात हैं कुछ उनके भाषण को लेके, उनके संबोधन को लेके। सच में ये नैरेटिव है या हकीकत है? जो बात वो कह रहे, क्या सच में देश में नफरत बढ़ रही है? और अगर बढ़ रही तो बढ़ाने वाले कौन है? अपील उनसे होनी चाहिए, कंट्रोल उन पर करना चाहिए। जी हां, सवाल नंबर 1, क्या देश में सचमुच नफरत बढ़ रही है? यह बात मदनी साहब ने कही है। तो जर्जी जैसे मौलाना का क्या, जो वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान 5 वक्त के नमाजी थे? सवाल नंबर 2, क्या धार्मिक मंचों से राजनीति सही है, होनी चाहिए? इसका जिक्र, इसके फिक्र, इसके बारे में बात होनी चाहिए क्या? सवाल नंबर 3, नफरत का नैरेटिव है या हकीकत? क्या संविधान खतरे में है? यह बात भी उन्होंने अपने संबोधन में कही है। क्या वाकई संविधान को खतरा है? अगर है तो किससे है? सवाल नंबर 4, जो हम पूछ रहे हैं उनके बयान पर, दर्शकों, क्या यह सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है? यह सच में वाकई में मदनी साहब को देश की, संविधान की, युवाओं की ध्रुवीकरण की चिंता है? यूपी में मुस्लिम वोट बैंक बहुत एक्टिवली हर चुनाव का बहुत अहम हिस्सा है। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, कुल मुस्लिम आबादी लगभग 19.3% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़ा, ये डेटा मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कुल विधानसभा सीटें जो यूपी में है, उनकी संख्या 403 है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 403 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं और सभी रथ यात्रा धार्मिक स्थलों से निकलेंगी। लेकिन जिक्र ये नहीं हुआ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहां से। जी हां, 80 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट एक निर्णायक फैक्टर है यूपी में। बहुत क्रूशियल उनका वोट है, बहुत क्रूशियल उनका वोट बैंक है। जी हां, 80 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है। 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें, लगभग 70 ऐसी सीटें हैं जिन पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी की रिहाइश है, वो रहते हैं। और इसीलिए वो चुनाव को अफेक्ट करने का मादा रखते हैं अपने वोट के जरिए। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें 120 से ज्यादा हैं। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट ये वोट फैक्टर है। जी हां, चलिए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है कुछ ही वक्त में। लेकिन समझिए कि जर्जिस जैसे मौलाना कहते हैं कि भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। क्या इससे देश में वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? कोई प्रभु श्री राम को लेकर कहता है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। क्या इससे वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? कोई कहता है कि मां सीता एक काल्पनिक पात्र थी। क्या इससे वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? रामचरितमानस और तमाम धार्मिक जो पुस्तकें हैं हिंदुओं की, वो फाड़ दी जाती हैं। क्या इससे वैमनस्य नहीं बढ़ रहा है? क्या इससे दिक्कत नहीं हो रही है? क्या इससे आने वाले वक्त में परेशानियां नहीं बढ़ेंगी? लेकिन बड़ा सवाल यही है दर्शकों।